Hello students, in earlier classes, as you know, we have already discussed about the different methods of calculation of national income. We have also discussed the conversion of national income. In today's class, we will discuss a detailed problem of national income and the conversion, including conversion. We will discuss a detailed problem in which we will convert some aggregates. Okay, so I have written some information here. We have to calculate GNP at MP. We have to calculate GNP at MP, and some information is available to us. What information is available to us? Wages and salaries, personal tax, operating surplus, undistributed profit, social security contribution by employer, corporate tax, net factor income to abroad, NFIA, net factor income from abroad वो नहीं है ये, ठीक है, it is net factor income to abroad. Next is NIT, net indirect taxes. Next is consumption of fixed capital, ठीक है, and the last is mixed income. This much information is available to us and we have to calculate GNP and MP. Okay, first of all we have to identify which method is information of which method is available to us. As you can see, information of income method is available to us. In income method we used to add COE, compensation of employees, plus operating surplus plus mixed income. This we used to add and we used to arrive at NDP at HC. NDP at HC पे आप आ जाते थे जब COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम को आप ऐड करते थे तब. चलिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर आपको याद है तो वेजेस एंड सैलरीज, बोनस, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, ये सारी चीजें आप हम करते थे. तो यहाँ पे इन सब चीजों में से आपको वेजेस अवेलेबल है 800 का और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी अवेलेबल है आपको 100 का. 100, 800 और 100, ये दो चीजें आपको अवेलेबल है. तो COE में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, वेजेस एंड सैलरी प्लस सोशल सिक्योरिटी, ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे. फिर इसमें इसकी वैल्यू फिल करेंगे 800 प्लस 100 और फिर आप यहाँ पे 900 इसका आंसर लिखेंगे. ये फॉर्मूला सबसे लास्ट में फिल करेंगे हम, ठीक है. अभी तो हम इसके कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, अलग अलग इसके कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मूला लिख के. तो आपने 800 लिखा प्लस 100 लिखा इज इक्वल्स टू 900 लिखा, ये आपने यहाँ पे किया. चलिए आ जाइए. उसके बाद आपको क्या करना है? OS, ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आपको याद है तो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट आपको करना था, ठीक है. और प्रॉफिट में भी 3 पार्ट थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट टैक्स. क्लियर? ये 3 चीजें आपके सामने थी प्रॉफिट में भी. तो यहाँ पे हमें रेंट और इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स, इन दोनों की इंफॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल है. अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं और इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड करते हैं तो आप सबसे कॉमन मिस्टेक कर देंगे. सर क्यों कर देंगे? ठीक है, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करके दे रखा है. तो जब ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें रेंट भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है, प्रॉफिट भी आता है, तीनों आते हैं, उन तीनों का ऐड आपको एक साथ दे रखा है, तो कुछ और क्यों सोचना, किसी और की तरफ क्यों देखना, ठीक है. ऑपरेटिंग सरप्लस एज इट इज हम 200 यहाँ पे ले लेंगे. सर फिर इनका क्या करेंगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और ये कॉर्पोरेट टैक्स, इनका क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, इन्हें इग्नोर करना है. जब इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है तो फिर किसी और की तरफ हमें नहीं देखना है. तो चलिए, ऑपरेटिंग सरप्लस भी हमने ले लिया 200. अब लास्ट में आता है आपका मिक्स इनकम. तो मिक्स इनकम में कुछ भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी थी. मिक्स इनकम तो हमेशा से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही गिवन रहेगा, ठीक है. तो वो आपको हमेशा इस बार भी गिवन है 500 का, तो वो आपने 500 यहाँ पे फिल कर दिया है. 900 प्लस 200 प्लस 500 ये जब आप करेंगे तो आपका NDP at FC आ जाएगा. इनका मेथड हमें NDP at FC पे लेके जाता है.
लेकिन क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमें पहुंचना है GNP एट MP पे और हम आए हैं NDP एट FC पे। तो N और G अलग है, D और N अलग है, FC और MP अलग है। तीनों ही चीजें इसमें अलग हैं, तीनों ही हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तीनों ही हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो तीनों का कन्वर्जन हमें देखना पड़ेगा। चलिए सर कर लेंगे कन्वर्ट, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले N को G में कन्वर्ट करते हैं। N को G में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन मैं आप आगे जो बोलने जा रहा हूँ, ये हमारी पिछली 1-2 क्लासेस के अंदर जो मैंने आपको चार्ट बनवाया था, उस चार्ट की स्टडी पे बेस्ड है सब कुछ, इसीलिए वो पूरी क्लास लगा के हमने चार्ट स्टडी किया था, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा है या वो आपको नहीं पता है, तो पहले आप वहाँ जाइए, वो क्लास देखिए, उस क्लास को समझिए और फिर आपको इसके आगे के कन्वर्जन समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए, तो NDP एट FC, N को G में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन लगेगा और N को G में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस होगा। G को N में कन्वर्ट करते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है। तो N को G में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन आपने प्लस किया, तो देखिए NDP एट FC, D चेंज नहीं होगा, FC चेंज नहीं होगा, बस N किस में चेंज हो जाएगा? G में। क्या आ गया हमारे पास में? GDP एट FC। क्लियर है? इस तरीके से आपको करना है। सर डेप्रिसिएशन तो हमें क्वेश्चन में अवेलेबल ही नहीं है। डेप्रिसिएशन जो है वो छुप के बैठा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। डेप्रिसिएशन छुप के बैठा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। डेप्रिसिएशन ये दे रखा है, ये रहा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो है वो डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। तो आप वो डेप्रिसिएशन यहाँ पे यूज कीजिए और GDP एट FC कैलकुलेट कीजिए, ठीक है सर, कर लेंगे। चलिए इजी वाला पार्ट थोड़ा पहले कर लेते हैं। FC को MP में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? FC में MP को कन्वर्ट करने के लिए आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यूज करने होंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास में अवेलेबल है, ये लीजिए पॉइंट नंबर 8 में क्लियरली आपको कैलकुलेट करके दे रखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। FC को MP चार्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चार्ट अगर याद है, FC को MP, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहे थे हम, ठीक है, वो कन्वर्ट करने के लिए NIT ऐड किए जाएंगे, तो देखिए हम GDP एट FC पे हैं। अब FC को MP पे कन्वर्ट करना है, तो G एज इट इज रहेगा, D एज इट इज रहेगा, बस FC किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MP में। तो देखिए जैसे ही मैंने NIT प्लस किया, वैसे ही क्या आ गया? G एज इट इज, D एज इट इज, ठीक है, FC क्या कन्वर्ट हो गया? MP हो गया। इसी तरीके से कन्वर्जन चलेगा। जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है उसे प्लस या माइनस करेंगे तो हम कन्वर्ट कर देंगे। तो हम आ गए हैं GDP एट MP पे, ठीक है। GNP एट MP आपको चाहिए, GDP एट MP पे तो हम आ चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट आपको क्या करना है? D और N का कन्वर्जन करना है, ठीक है। D और N का कन्वर्जन हमको करना है, ठीक है। सर D और N का कन्वर्जन तो NFIA से होता है। D और N का कन्वर्जन तो सर NFIA से होता है, बिल्कुल NFIA से ही होता है और NFIA से ही होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, होमवर्क, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको अवेलेबल नहीं है। सर है तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपको अवेलेबल है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इन दोनों का डिफरेंस जब आप निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इन दोनों का डिफरेंस जब आप निकालते हैं तब आप पहुंचते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। वो हमको अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, हमको फैक्टर इनकम टू वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको अवेलेबल है, फ्रॉम वाला पार्ट आपको अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फ्रॉम वाले पार्ट को 0 मान लीजिए और NFIA कैलकुलेट कीजिए, ये आपका होमवर्क है। NFIA कैलकुलेट कीजिए और फिर इस D को N में कन्वर्ट करने के लिए NFIA यूज कीजिए।
ये मैं आपको बताता हूँ आपका क्या करना है। GDP एट NP ये आपके पास में अवेलेबल है। इसमें आप D को N बनाना है, D को N बनाना है, NFI आप ऐड कर दीजिए तो आपके पास में GNP एट NP आ जाएगा जो हमें चाहिए। बस NFI अब आपको कैलकुलेट करना है, जो मैंने आपको लिख दे दिया है उससे, ये आपको करना है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सॉल्व कीजिए, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।